प्रभु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और ये विषय आज के इस थोड़े समय में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग आने वाले समय में भी इसके बारे में सीखेंगे। और वो विषय है वर्शिप, यानी कि आराधना। और इसके ऊपर जितना हम स्टडी करें उतना कम है, और हम लोग करते जाएंगे और परमेश्वर हमको नई नई बातें सिखाते जाएगा। परंतु कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज शायद हम जो बिब्लिकल वर्शिप है या फिर उसका जो महत्व है उससे धीरे धीरे साइड ट्रैक होते जा रहे हैं। आराधना वास्तव में क्या है, इसका मतलब क्या है? कई बार हम लोग आराधना को संगीत के साथ मिलाकर देखते हैं, गीत गाने से मिलाते हैं, और उससे हम कंफ्यूज करते हैं कि यही, हम अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही आराधना है। विशेषकर जब वो समय आता है जब आराधना लीड करने वाला कहता है कि आइए हम आराधना में चले, और एक विशेष प्रकार के गीत गाते हैं जो स्लो होते हैं और उस प्रकार से। परंतु प्रियो, वो सिर्फ एक अंश मात्र है, एक तरीका है आराधना करने का, परंतु वो आराधना नहीं है। संपूर्ण रूप में आराधना उससे कहीं बढ़कर है। कई बार हम आराधना को कंफ्यूज करते हैं सेवकाई से और हमारे मिशन के साथ। हाँ, आराधना और उस प्रकार से जो गीत और संगीत है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मिशन को पूरा करने के लिए, हमारी मिनिस्ट्री में, परंतु वो आराधना नहीं है। वो आराधना उससे कहीं बढ़कर है। यदि हम डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी इस प्रकार से उसको डिस्क्राइब करती है: टू प्रे एंड शो रिस्पेक्ट फॉर गॉड। पूजा करना, परमेश्वर या किसी देवता से विनती करना, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। ये संसार इस प्रकार से आराधना के विषय में हमको बताता है। परंतु आइए देखिए, हम देखेंगे कि बाइबल हमको इस विषय में क्या बताती है। एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण और एक फाउंडेशनल वर्स है जो कि पॉल अपने लेटर टू रोमन्स में लिखता है, और हम आज इस विषय के इस वर्ष के आसपास अध्ययन करेंगे। और वो वचन कहता है, रोमियो 12 और 1, देयरफॉर आई अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन व्यू ऑफ गॉड्स मर्सी टू ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। मतलब पौलुस कह रहा है कि अपने देह को तुम एक जीवित बलिदान के स्वरूप में अर्पण करो, और यही परमेश्वर के लिए उत्तम और भली आराधना होगी। गौर करिए कि पॉल जब यहाँ पे इस वचन को लिख रहा है तो वो संगीत का और गीत का कहीं पे भी गाने का कहीं पे भी वर्णन नहीं करता है, परंतु वो कहता है कि अपने जीवन को उत्तम बलिदान स्वरूप अर्पित करो, अपनी बॉडीज को, टू बी प्रिसाइज। प्रियो, आज हमारा जो संसार है, विशेष करके बहुत से जवान लोग हैं इस प्रकार से सोचते हैं कि गीत गाना और उस स्टेज पे खड़े होके वाद्य लेके बड़े बड़े आवाज़ उठा के गीत गाना, यही वर्शिप है। परंतु यदि यही वर्शिप होता तो जो ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, ऐसे लोग वर्शिप कैसे कर पाते? तो ये क्लियर है कि संगीत और गीत गाना जस्ट एक माध्यम है, एक तरीका है परमेश्वर की भक्ति करने का। तरीका भी नहीं बोल सकते, एक अंश मात्र है। क्योंकि बाइबल हमको भक्ति के विषय में जब बताती है, आराधना के विषय में जब बताती है, तो कहीं हटकर इस बहुत ही अलग प्रकार से उसका वर्णन करती है। सबसे पहला जब हम वर्शिप इस शब्द को देखते हैं तो ये आता है उत्पत्ति 22 और उसके 5वें अध्याय में। आप पढ़ सकते हैं उसको जाके। ये उस समय है जबकि अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि तू अपने पुत्र को लेके, उसको इसाक को लेके बलिदान करने के लिए लेके जा। और वहाँ पे अब्राहम अपने सर्वेंट्स को कहता है कि मैं और इसाक पर्वत पे जाके आराधना करेंगे। ये सबसे पहला टाइम है जब हम वर्ड वर्शिप को बाइबल में पाते हैं। उत्पत्ति 22 और 5 में आप जरूर पढ़िएगा। परंतु इसके भी पहले हिब्रू बाइबल इस प्रकार से बताती है शका, जिसका मतलब है कि बाव डाउन, टू बाव डाउन। और ये सबसे पहले
उत्पत्ति 18 और उसके दूसरे वचन में हमको देखने मिलता है, जहाँ पे कि अब्राहम को कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं और वो उनको परमेश्वर के तरफ से हैं ये मानता है और उनके पास बाउ डाउन करके उनका वर्शिप करता है। लिखा है कि इट सेज अब्राहम रैन टू मीट देम एंड वेलकम देम बॉइंग लो टू द ग्राउंड, और हिब्रू बाइबल उसको वर्शिप के रूप में रिकॉर्ड करती है। हिब्रू में इस तरीके से शका इसका वर्णन है। सो प्रियो, हम देखते हैं कि वर्शिप ये एक और तरीका, एक और पैटर्न हम वर्शिप का देखते हैं, टू बाउ डाउन एंड टू सरेंडर टू गॉड। और सच में प्रियो, जब हम आज भक्ति के विषय में देखते हैं तो लोग उसको एक बहुत ही आराधना को एक बहुत ही अलग तरीके से लेके जाते हैं और उसको सीमित कर देते हैं उस 1 घंटे की, जो कि सरमन के पहले का जो समय है यही आराधना है। अपने हाथों को उठा के गीत गाना, आंख बंद करके, और इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का एम्बियंस, जब इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और एक इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, उसको हम कई बार आराधना के साथ जोड़ देते हैं, कंफ्यूज करते हैं आराधना को उसके साथ में, जबकि वो एक एक्सपीरियंस है, जबकि आराधना उससे कहीं बढ़कर है। वापिस आते हैं अब्राहम और इज़ाक के इंसिडेंट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उस जगह पे इज़ाक का बलिदान नहीं होता है, परंतु परमेश्वर उसको बचा लेता है और अब्राहम को एक रैम, एक मेढ़ा देता है ताकि वो उसको सैक्रिफाइस करे और परमेश्वर की भक्ति करने पाए। सो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं वो है कि सैक्रिफाइस, एक बलिदान, जो कि एक वर्शिप करने का तरीका है। और सच में हम देखते हैं कि अब्राहम वहाँ पे परमेश्वर को जो धन्यवाद देता है और उसके रिस्पॉन्स में वो आराधना करता है। और भी कई जगह पे जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में, अब्राहम, परमेश्वर ने जब उसको आशीषित किया, परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, परमेश्वर ने जब उसके लिए मार्ग निकाला, वहाँ पे उसने परमेश्वर को आराधना दिया, ऑल्टर बनाया और परमेश्वर की भक्ति को किया। तो हम देखते हैं कि ये एक और तरीका हम परमेश्वर की आराधना करने का अब्राहम के जीवन से पाते हैं। सो आज हम भले ही सैक्रिफाइस जो जिस प्रकार से अब्राहम ने उस पर्वत पे किया इज़ाक के एवज में उस मेढ़े को, आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, तो हम उस प्रकार का एनिमल सैक्रिफाइस या बर्ड्स का सैक्रिफाइस नहीं करते हैं जो कि हमको पुराने नियम में मिलता है। परंतु जब हम पौलुस के इस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो उसका 12 और 1 में, कि ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइस, तब हमको उस बात का मतलब समझ में आता है, या फिर ये वचन हमको और क्लियरली समझ में आता है कि कैसे, कि क्यों पॉल कह रहा है कि ऑफर योर लाइफ एज लिविंग सैक्रिफाइस दैट इज प्लीजिंग टू गॉड। जिस प्रकार से पुराने समय में एनिमल सैक्रिफाइस वर्शिप करने का एक तरीका होता था, उसी प्रकार से उसका एक सिमिलैरिटी पौलुस यहाँ पे चाह रहा है। परंतु वो ये नहीं चाह रहा है कि हम लोग एक अपना जीवन अपने आप को कहीं पे बलि चढ़ा दें या फिर कुछ कर दें, नहीं, परंतु एक ऑफरिंग आवर बॉडीज मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, जब परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, तो हमको हमारे जीवन का बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार हमको बहुत सी गलत बातें सिखाता है और वो गलत बातें हम अपने जीवन में लेके चलते हैं। हमारे फ्लैश में, हमारी बॉडी में उस प्रकार की बातें होती है जो कि परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यदि हम सच में आराधना करना चाहते हैं, हम सच में भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको हमारे शरीर में से, हमारे माइंड में से, हमारे जीवन में से उन बातों को दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर एक लिविंग सैक्रिफाइस बन पाएगा। और बाइबल हमको बताती है कि ये सच्ची आराधना है। सो आज प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बातें आपके जीवन में है जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर जिन बातों को नहीं करने की आज्ञा हमको देता है, क्या हम उन बातों को लेके चल रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने गीत गाते हुए उस स्टेज पे जाके या फिर क्राउड में रह के, कांग्रीगेशन में रह के ऐसा समझते हैं कि हमने बड़ी अच्छी आराधना की। क्यों? क्योंकि हमारे आंग में कांटे आ गए थे, क्योंकि हमने वो गीत को सुना जो कि हमारी परिस्थिति को
के साथ रिलेट करता है, या हमने वो गीत गाया जो हमको बड़ा पसंद है और बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी अच्छी आराधना हमने हो गई, और इस प्रकार से अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत है। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि हम जब तक अपने शरीर को एक लिविंग सैक्रिफाइस, अपने जीवन को लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में अर्पित नहीं करेंगे, हम सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। सो आइए प्रियो, क्यों ना आज हम इस प्रकार से अपने जीवन में सोचें कि हाँ प्रभु, मुझे आपकी आराधना करनी है, आपके सामने जब मैं दंडवत करना है सब कुछ, तो ये एक एक्ट के रूप में ना रहे, परंतु वास्तविकता में मैं अपने जीवन से उन बातों को निकाल दूंगा जो कि तुझे पसंद नहीं है, जो कि तुझे ग्रहण योग्य नहीं है। यदि आप साम्स में पढ़ेंगे दाऊद के विषय में, दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि गॉड यू कमांड मी एंड आई विल हैप्पीली ओबे। वो कहता है कि मैं बहुत, क्योंकि दाऊद की जब भी आराधना की बात होती है, दाऊद का वर्णन करते हैं, तो दाऊद इस प्रकार से कहता है कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे और मैं खुशी से उसका पालन करूँगा। सो आइए प्रियो, क्यों ना हम उसी प्रकार से, अगर हम नाचना पसंद करते हैं दाऊद के समान, तो दाऊद के समान अपने जीवन में उन बातों को भी करना सीखे जो कि उसको एक सच्चा आराधक बनाती है। सो आज मैं फिर से आपको एक आह्वान देना चाहूँगा कि सच्ची आराधना की लालसा करें, सच्ची रीति से आराधना करें, सच्चे तरीके से आराधना करें। क्योंकि यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं जिएंगे, एक ओबीडियंस का जीवन हमारा नहीं होगा, तो हम भी उन लोगों के समान हो जाएंगे जिनके बारे में यीशु मसीह मत्ती 15:8 और 9 में कहता है। और वो इस प्रकार से कहता है, These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. They worship me in vain. हिंदी में इस प्रकार से कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। आइए प्रियो, इन लोगों के समान ना बने जिनको परमेश्वर कहता है कि ये तो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, मुंह से बस कह रहे हैं। संगीत और गीत गाना आराधना में अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि उसके साथ साथ आपका जीवन, इफ यू आर नॉट ऑफरिंग योर बॉडी एज लिविंग सैक्रिफाइस, अगर आप अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पण नहीं कर रहे हैं, तो आपके वो गीत गाना और वो जो एक्सपीरियंस जो आप फील करते हैं, इमोशंस जो फील करते हैं, वो बस वहीं तक के सीमित रहेगा। और परमेश्वर बोलेगा कि आपने ये सब जो किया ये व्यर्थ है। सो आइए आज से कमिटमेंट करें सही तरीके से आराधना करने का। और भी बहुत सारी बातें हैं प्रियो इन आराधना के बारे में, परंतु ये समय की कमी के कारण हम उन सारी बातों को इस आज के सेशन में कवर नहीं कर सकते, परंतु आने वाले समय में हम और इस विषय में अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे प्रियो। लेकिन आज जो फाउंडेशन है कि सच्ची आराधना अपने जीवन को परमेश्वर के सामने बलिदान स्वरूप अर्पण करने का, आइए उसकी शुरुआत करें। यदि आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ते जाइए। पर यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप जस्ट आराधना को उस चर्च के 1 घंटे के समय को तक सीमित रखते हैं, या गीत गाने तक सीमित रखते हैं, या उसमें भी स्लो सॉन्ग्स तक सीमित रखते हैं, तो आज समय है कि आप बदल जाइए, नए सिरे से आराधना को समझें, नई सिरे से वर्शिप को समझें। तब जाके आपका हर एक क्षण, आपके हर एक पहलू जो आप जीवन का जीते हैं, वो वर्शिप में तब्दील हो जाएगा। आप परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पे रखेंगे, आप उसको वो रिस्पेक्ट देंगे जो वो डिज़र्व करता है, आप उसको वो दंडवत करेंगे जिस प्रकार से अब्राहम करता है। और प्रियो, सच में आपकी भक्ति एक मीनिंगफुल भक्ति, एक मीनिंगफुल वर्शिप होने पाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's
it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, and it's all